अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जब आप एलन मस्क का नाम सुनते हैं तो आपको याद आता है कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो एलन मस्क के पास नहीं हो सकती। और ऐसे में आपको बता दें कि जल्द ही एलन मस्क के पास कुछ ऐसा भी आने वाला है जिसके लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसी चीज जिसके ऊपर काफी पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। एक ऐसा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जहाँ पर आधे से ज्यादा जो आबादी है उसका इस्तेमाल करती है। आखिर कौन सा साइट है ये, किसके लिए कितने पैसे खर्च करने के लिए तैयार है एलन मस्क, इसके बारे में हम आपको अभी विस्तार से बताते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर जल्द ही दुनिया के सबसे रईस इंसान एलन मस्क के हाथों में जाने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें आपको कि एक रिपोर्ट के ने इस मामले से को करीब से जानने वाले लोगों के हवाले से कहा गया है कि इसका फैसला जल्द हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्विटर इंक TWTR.N एलन मस्क के प्रस्तावित $54.20 प्रति शेयर नगद में खरीदने के सौदे के बेहद करीब है। अभी तो दिनों मस्क ने $43 अरब में ट्विटर को खरीदने के लिए प्रति शेयर इतना भुगतान का ऑफर दिया था। मस्क ने कहा था कि यह उनका सर्वश्रेष्ठ और अंतिम ऑफर है। अब गौरतलब है कि इससे पहले आई एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था जो है टेस्ला के CEO एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने की चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ती नजर आ रही है। एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का बोर्ड मस्क के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर रहा है, यानी सोच विचार लगातार इस पूरे मामले को लेकर चालू है। यह रिपोर्ट मस्क के उस बयान के बाद सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास इस डील के लिए पर्याप्त फंडिंग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई थी और संभावना है कि जल्द इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ट्विटर बोर्ड एलन मस्क के चर्चा करके और भी अच्छे ऑफर की तलाश में है। इससे पहले भी जब एलन मस्क ने बोर्ड को पत्र लिखकर ट्विटर को खरीदने का अपना ऑफर जो है सामने दिया था, उस वक्त भी ट्विटर की ओर से इस पर विचार करने की बात कही गई थी। बता दें कि हाल ही में ट्विटर बोर्ड ने प्रोवाइजन पिल प्लान अपनाते हुए एलन मस्क के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और इसके बाद भी मस्क ने इस डील को लेकर कई ट्वीट्स किए। और अब इस रिपोर्ट में संभवतः जताई जा रही है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के पहले से ज्यादा उम्मीदें अब आ चुकी है। वहीं बीते गुरुवार की अगर बात करें तो बीते गुरुवार को टेस्ला के CEO ने यह भी कहा था कि उन्होंने इस डील के लिए $46.5 अरब की जो रकम है उसे इकट्ठा कर ली है। गौरतलब है कि एलन मस्क ने बीते गुरुवार को $43 अरब यानी 3.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा में ट्विटर को 100% खरीदने का ऑफर दिया था। और नए रिपोर्ट्स के अनुसार ट्विटर मस्क के साथ ये डील करने की तैयारी में लग चुका है। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ट्विटर मस्क के साथ $54.20 प्रति शेयर डील को मान रहा है। विचार चल रही है और कंपनी इसके लिए मस्क के साथ बातचीत करने और ज्यादा अच्छे ऑफर की तलाश में है। इस डील के लिए एलन मस्क हर शेयर का $54.20 नगद को देने को लिए तैयार है। इससे पहले कंपनी में मस्क के 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी थी और इसके बाद सबसे बड़े हिस्सेदार के रूप में कंपनी ने मस्क बोर्ड में शामिल करने का भी ऑफर दिया था, लेकिन मस्क ने इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद एकदम से उन्होंने ट्विटर को पूरा खरीदने का ऑफर अब दे दिया है और बकाया इसके लिए बोर्ड को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क ने कंपनी बोर्ड को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि ट्विटर में राइट टू स्पीच की असीमित क्षमता है, लेकिन वर्तमान हालात में कंपनी इस क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रही है। ट्विटर को एक निजी कंपनी में बदलने की जरूरत है और इसे जो है अनलॉक करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्विटर को एक निजी कंपनी में बदलने की जरूरत है और इसे अनलॉक करना चाहता हूँ। उन्होंने वैंकूवर में TED कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए डील पूरी होने के बाद अपने प्लान्स के बारे में भी जिक्र किया। इसके तहत अगर डील पूरी हो जाती है तो फिर ट्विटर पे बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि ये अगर बड़े बदलाव होते हैं, जो एडिटिंग का ऑप्शन है या फिर कई सारे जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें की जाती है, तो
कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि भाजपा के खिलाफ जो है हमेशा से ट्विटर रहा है, कभी भी कुछ विवादित रहता है। तो जैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टूल किट का विवाद में भी जो है काफी ज्यादा सुनने के लिए मिला था, संबित पात्रा का भी विवाद देखने के लिए मिला था। आतंकवादियों पर भी लगाम लगे, किसी तरीके की इनएप्रोप्रिएट चीजों को शेयर नहीं कर पाएंगे, जो पक्षपात होता है उस पर लगाम लगेंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर पाएगा। किसी के लिए कुछ और रूल्स, किसी के लिए कुछ और रूल्स नहीं होंगे। कई सारे ब्लू टिक पर लगातार जो देखने को मिला, बिना कुछ वजह ब्लॉक कर दिया गया, ये सारी चीजें बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ फेक अकाउंट पर भी लगाम लगेगा, किसी भी तरीके के फेक अकाउंट बना के फेक प्रोपागेंडा चलाना या फेक ट्वीट करने पर भी काफी ज्यादा हद तक लगाम लगाया जाएगा। कांग्रेस के लिए झटका होगा, क्योंकि टूलकिट वॉर के बारे में सभी को पता है, इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। और जो बिना बात के लोगों को सस्पेंड कर देता था ट्विटर, इसके ऊपर भी लगाम लगाई जाएगी। आप सोच रहे हैं जो टूलकिट को लेकर हम बात कर रहे हैं कि टूलकिट को लेकर जो विवाद हुआ था, आखिर वो विवाद क्या था, इसके बारे में भी थोड़ा संक्षेप से समझ लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से किए गए ट्वीट के ट्विटर ने मैनिपुलेटेड बताया था। इसका मतलब है कि कंपनी को लगता है कि पात्रा की तरफ से ट्वीट के मीडिया फाइल में हेरफेर किया गया। बीजेपी प्रवक्ता ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर टूलकिट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद 18 मई को प्रवक्ता पात्रा की तरफ से किए गए ट्वीट को जो है 2021 की बात हो रही है, ट्वीट के एक फोटो शेयर की गई थी। बीजेपी नेता ने दावा किया था कि यह तरीके की सूची है जिसका इस्तेमाल कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि कांग्रेस ने पात्रा की तरफ से शेयर किए गए डॉक्यूमेंट्स को भी फर्जी बताया था। और जो है इस ट्विटर की पॉलिसी के हिसाब से किसी कंटेंट को मैनिपुलेटेड तब कहा जाता है जब कंपनी को इस बात का भरोसा करने का कारण मिल जाता है कि पोस्ट में शामिल की गई मीडिया फाइल के साथ छेड़छाड़ की गई है। कई मामलों में कंपनी पोस्ट को हटा देती है। ट्विटर इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यह कार्रवाई कर चुकी है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का अकाउंट स्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया था। और टूलकिट विवाद के सामने आते ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई थी और बीजेपी ने नियोजित तरीके से कांग्रेस पर पीएम मोदी को बदनाम कर देगा आरोप लगाया था। और इसी दौरान साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पात्रा की तरफ से दिखाया जा रहा डॉक्यूमेंट फर्जी है। साथ ही पार्टी ने ट्विटर को भी पत्र लिखकर बीजेपी नेता के ट्वीट्स हटाने की भी मांग की थी। तो ये जो था ये पूरे तरीके से एक टूलकिट विवाद था, जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से टूलकिट का विवाद काफी ज्यादा तूल पकड़ता नजर आया था और इसके बाद ये सारा मामला देखने के लिए मिला। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, ये आ रही है कि ट्विटर को खरीदने का जो एलन मस्क का जो ऑफर है, इसे ट्विटर बोर्ड जो है स्वीकार कर सकती है। मतलब हाई चांसेस है कि आज वो इसे स्वीकार कर ले और ट्विटर एलन मस्क का हो जाए। ट्विटर जो है टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कारोबार बेचने की डील की मंजूरी दे सकता है। एलन मस्क का $54.20 प्रति शेयर के रेट पर ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया है और ये अभी तक का वो अपना बेस्ट ऑफर बता रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प जो है देने के लिए वो तैयार नहीं है। ट्विटर बोर्ड ऑफर को मंजूर कर सकता है, जिसकी घोषणा जो है आज की भी जा सकती है। ट्विटर बोर्ड आज एलन मस्क के ऑफर पर चर्चा करने के लिए बैठेगा, जिसमें ट्रांजैक्शन को मंजूरी दी जा सकती है। इससे पहले खबर आई थी कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के प्रस्ताव पर ट्विटर गंभीरता से विचार कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच इस डील को लेकर बातचीत जारी है। इससे पहले करने के से अब ट्विटर एलन मस्क के प्रस्ताव में नए सिरे से विचार कर रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अभी कुछ ही देर में ऐसा भी हो सकता है कि ट्विटर के तरफ से इस पर लेकर विचार किया जा रहा है। ट्विटर इस बात को मंजूर कर ले और अभी से ट्विटर जो है एलन मस्क को हो जाए, एलन मस्क से खरीद ले। तो इस वक्त की जो है बड़ी खबर आप कह सकते हैं कि और इसे लेकर अटकलें लगातार अब तेज हो गई है। एलन मस्क का जो डील है इसे बेहतर विकल्प बता रहे हैं, वो इससे बेहतर विकल्प वो ट्विटर को नहीं दे सकते हैं। डॉलर भी उन्होंने बढ़ा दी, जो पैसे की रेटिंग थी वो भी बढ़ा दी। पहले बार के ऑफर से इस बार के ऑफर में काफी ज्यादा इजाफा देखने के लिए मिला है और ये बेहतरीन ऑफर उनके तरफ से बताया जा रहा है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ट्विटर इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है या फिर और किसी के बिडिंग करने के लिए वो इंतजार करता रहता है कि और कोई इससे ज्यादा ऑफर देने के लिए तैयार हो, जो कि नामुमकिन सा लग रहा है। तो ऐसे में अब इसे देखना दिलचस्प होगा कि ट्विटर इसे एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं। तब तक के लिए इससे जुड़ी हुई और खबर आती है हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे को आपने विस्तार से जान लिया और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।